हेलो बुक लवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल हेडफोन बुक में, जो एकमात्र चैनल है जहां पाएंगे कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक और दिलचस्प वीडियो लेकर आया हूं और जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडल्स, जिसे मार्क मैनसन ने लिखा है। मार्क एक अमेरिकन लेखक है। इन्होंने बहुत सी बेस्ट सेलर किताबें लिखी है, जैसे कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, एवरीथिंग इज फक्ड एंड विल। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आज के वक्त में लोग एक रिश्ते में टिक क्यों नहीं पाते? अक्सर रिश्ते टूटने की तरफ क्यों बढ़ते हैं? अक्सर शादियां तलाक की तरफ क्यों बढ़ती जा रही है? लोगों को अपना ड्रीम पार्टनर क्यों नहीं मिल पाते? और क्यों बहुत से लोग बिना प्यार के अपनी जिंदगी जीते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रिश्ते के पीछे के राज को समझ नहीं पाना। आज की ये समरी उन सारे सीक्रेट्स को रिवील करेगी, जिसके बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब और सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। इस बुक का मुख्य उद्देश्य विमेन को अट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑनेस्टी से, ना कि सिर्फ पैसों से। मार्क इस किताब में एक जेंटलमैन कैसे बने ये भी बताते हैं। इन पॉइंट्स को आसान तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 6 अलग अलग चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। हम इस समरी को क्यों सुने? ऑथेंटिक होना इन दिनों इतना रेयर गुण है और एक जेन्युइन पाठक होने के नाते मुझे ये किताब बहुत पसंद आई। डेटिंग पर अधिकांश किताबें मैनिपुलेटिव बिहेवियर का समर्थन करती हैं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ये किताब इसकी ऑथेंटिसिटी और खुद की मजबूत फीलिंग के लिए पसंद आई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाखों किताब समरी साइट्स और ब्लॉग्स हैं, लेकिन यहाँ आपको सबसे अच्छी सलाह मिलेगी जो ये किताब प्रदान करती है। मैंने व्यक्तिगत रूप से उन तरीकों को देखा है जो इस किताब ने सुझाए हैं और उन्हें सार्थक और वास्तविक पाया है। पाठकों की मांग के अनुरूप इसे बनाया गया है। चैप्टर 1, किसी फीमेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो नीडी न बने। ज्यादातर लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों से पता चलता है, और वो चीजें हैं प्यार, सेहत, पैसा और खुशी। अगर इन चारों में से कोई भी पिलर ढह जाता है तो लाइफ में मुश्किलें बढ़ने लगती है और इंसान डिप्रेस होने लगता है। इन चारों में से प्यार शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को उसकी लाइफ में प्यार नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में प्यार इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप किसी से छीन नहीं सकते और नहीं जीत सकते हैं। ये तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और अगर कुछ लोग अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ भी लेते हैं तो उनके साथ ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर प्यार होता क्या है। अगर आप एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी डेटिंग स्किल्स सुधारनी होगी। हमें सबसे पहले अपने आप को नीडी यानी जरूरतमंद दिखाना बंद करना होगा। एक आदमी के रूप में आप जितने कम नीडी हैं, आप एक औरत के लिए उतने ही अट्रैक्टिव हैं। एक नीडी आदमी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए चीजें करता है। वही एक बिना नीड वाला आदमी खुद को खुश रखने के लिए चीजें करता है। एक बिना नीड वाला आदमी दूसरों की राय के सामने घुटने नहीं टेकता। वो किसी की परमिशन की तलाश नहीं करता, बल्कि वो सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। यहाँ नीडी बिहेवियर के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। बहुत बार कॉल करना या बहुत जल्दी कॉल करना, दर्जनों मैसेजेस भेजना, उनके द्वारा भेजे गए जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसना। अगर आप भी ऐसा ही बिहेवियर किसी फीमेल के लिए रखते हैं तो वो आपको नीडी और डेस्परेट समझेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो न करें। जरूरत पर काबू पाने का एक ही तरीका है कि अपने माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट को बदल दिया जाए। तभी आपका अपीयरेंस, वर्ड्स और एक्शंस भी बदलते हैं और फीमेल्स को आप ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अपनी मेंटालिटी बदलने से आपके एटीट्यूड और नेचर पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फीमेल्स को अट्रैक्ट करने का सिर्फ एक मुख्य नियम यह है कि किसी और चीज से ज्यादा खुद में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर हम खुद को नई और अच्छी चीजों के लिए ट्रेन करेंगे तो हम खुद को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और फिर लोग हमसे अट्रैक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम महंगे कपड़े पहने या महंगी गाड़ी लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को नई नई स्किल्स सिखाएं और अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाएं। चैप्टर 2, अपने आप को खुला रखें। आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। कमजोर होने का मतलब फिजिकली कमजोर होना नहीं है, बल्कि कमजोर होने का मतलब मेंटली कमजोर होना है। एक कमजोर इंसान वही है
जो हार से डरता है, और इस कमजोरी को हटाने के लिए मार्क एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं कि आप खुद को मानसिक रूप से स्ट्रांग बनाने के लिए खुद को ऐसी सिचुएशन में रखें जहां आप रिजेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी लड़की से डेट पर जाने के लिए पूछ सकते हैं, आप रिजेक्ट भी हो जाएं, लेकिन आप इस गलती से कुछ पक्का सीखेंगे और अगली बार किसी दूसरी तरीके या उससे बेहतर तरीके से पूछेंगे। ऐसा करने से आप अपने दिमाग को सोचने पर मजबूर करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएंगे, जिससे कि आपका डर खत्म हो जाएगा और टाइम के साथ आप इसमें अच्छे बनते चले जाएंगे। एक इमोशनली कमजोर इंसान के एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा जोक सुनाना जो शायद मजेदार ना हो, ऐसा ओपिनियन देना जो दूसरों को हर्ट कर सकता है, किसी एक बात पर दूसरों से अग्री नहीं होना। अगर आप किसी दूसरे की बात से अग्री नहीं करते हैं तो उसे सीधा मना ना करें, उसे पहले अपनी राय बताएं और फिर उससे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे आप नहीं तो उसकी नजरों में खराब बनेंगे और अपनी बात भी कह सकेंगे। एक जेंटलमैन की पहचान है जो सीधा खड़ा होता है और बात करते समय दूसरे की आंखों में देखता है, न कि वो जो झुका हुआ खड़ा होता है और नीचे की तरफ देखता है। बात करते समय दूसरे की आंखों में देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक जेंटलमैन जब भी कोई गलती करता है तो उसे एक्सेप्ट करता है और उसके लिए माफी मांगता है और वादा करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं करेगा। वो हमेशा खुद को एक्सेप्ट करता है, वो हमेशा अपनी बातों पर बना रहता है और अपने किए हुए वादों को पूरा करता है। चैप्टर 3, फ्रिक्शन, जो एक अच्छी खासी डेट को भी खराब कर सकता है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लगती है तो सीधा जाकर उसको अप्रोच ना करें, इससे वो आपको डेस्परेट समझेगी। जिसको आप पसंद करते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है अनरिसेप्टिव। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जिनको आपने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने आपको किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिया था, तो अब आप उनको अप्रोच करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें और उनको छोड़ दें। आप जिन फीमेल से मिलते हैं उनमें से ज्यादातर, अगर आप एक एवरेज दिखने वाले लड़के हैं तो वो न्यूट्रल या अनरिसेप्टिव हो जाएंगी। ये लाइफ का कड़वा सच है जिसके साथ आपको रहना है, और क्योंकि ज्यादातर लड़के एवरेज दिखते हैं इसलिए ये सच ज्यादातर मेल पॉपुलेशन पर अप्लाई होता है। फीमेल्स को बांटने की दूसरी कैटेगरी है न्यूट्रल कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जो आपकी बातों का जवाब नहीं देती, लेकिन वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करती। इस कैटेगरी की फीमेल्स के साथ आपके चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर बात करेंगे तो हो सकता है वो आपकी बात मान जाए। फीमेल्स को बांटने की तीसरी और सबसे अच्छी कैटेगरी है रिसेप्टिव कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो फीमेल्स आती है जो आपकी बातों का जवाब देती है और आप में इंटरेस्ट दिखाती है। इस कैटेगरी में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। डेटिंग की दुनिया में आपको काफी रिजेक्ट किया जाएगा, आपको बहुत बार खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात है। रिजेक्शन का काम आपको उन लोगों से अलग रखना है जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। रिजेक्शन आपको पसंद न करने वाली फीमेल्स की पहचान करने और आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप हमेशा उन्हीं फीमेल्स से रिजेक्ट होंगे जो आपके लायक नहीं है। इस कैटेगरी में फीमेल्स न्यूट्रल पोजीशन में नहीं रह पाती, क्योंकि स्टडी बताती है कि फीमेल्स किसी भी बात को बहुत लंबा नहीं खींच सकती। या तो वो आपको रिजेक्ट करेंगी या तो आपके साथ रिलेशन में आ जाएंगी। इसलिए इस कैटेगरी की फीमेल्स सबसे अच्छी होती है। आप कौन हैं या आप क्या करते हैं, आपके बारे में ये 2 चीजें जानने के बाद इस पोजीशन की फीमेल्स आपको जज करती है, और अगर इन 2 चीजों का जवाब उनके लिए सैटिस्फैक्टरी नहीं होता तो वो आपको रिजेक्ट कर देती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने आप को मजबूत और किसी लायक बनाने पर ध्यान जरूर दें। चैप्टर 4, फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के 3 फंडामेंटल्स। 1, अच्छी लाइफस्टाइल और रहन सहन। 2, सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की काबिलियत। 3, कम्युनिकेशन के मास्टर होने और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में माहिर होना। आमतौर पर एवरेज आदमी इन 3 बुनियादी बातों में से किसी एक में ही मजबूत होता है और दूसरे में कमजोर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ पार्टनर ढूंढ सके तो आपको इन तीनों ही चीजों में मास्टर होना पड़ेगा। पैसा, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट है पैसा। अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं तो आपकी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिक अच्छी होगी।
अच्छा पैसा कमाने के लिए आपको अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर काम करना होगा ताकि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब या फिर अपना बिजनेस कर सकें। सामाजिक चिंता, आपको सामाजिक चिंता यानी सोशल प्रॉब्लम्स पर काबू पाना होगा। इस पर काबू पाने के लिए आपको अपने आप को एक लीडर बनाना होगा, एक ऐसा इंसान जो पूरी टीम को लीड कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि फीमेल्स का सोशल प्रॉब्लम से क्या लेना देना, तो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और उसको कोई इंसान परेशान कर रहा है जो कि एक सोशल प्रॉब्लम है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? अगर आप उसको कुछ नहीं करने के लिए कहेंगे तो इसका मतलब कि आप सोशल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर सकते और आप एक लीडर नहीं हैं। लेकिन अगर आप सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आपको इस वक्त अपने पार्टनर का सपोर्ट करना होगा और उस इंसान को समझाना होगा। बात व्यवहार, कम्युनिकेशन। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अच्छा कम्युनिकेशन। अगर आपका लोगों के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकते तो भला कोई आपकी बात कैसे समझेगा। इसलिए अपना कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज है। आप किसी टॉपिक पर रिसर्च कीजिए और उसे एक पेपर पर लिख लीजिए और फिर उसे मिरर के सामने बोलिए और अपनी गलतियां ढूंढे, उन्हें इंप्रूव करें। ये करने से आपका कम्युनिकेशन जरूर अच्छा होगा। चैप्टर 5, किसी लड़की के ज्यादा चेप, क्रीपी न हो। क्रीपीनेस का मतलब अगर हम आसान लैंग्वेज में समझे तो जरूरत से ज्यादा किसी इंसान से चिपकना या फिर उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना है। अक्सर जब लोग किसी लड़की से बात करने या मिलने के लिए बेताब होते हैं तो ये गलतियां करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसे लोग भूल जाते हैं। जब आप किसी लड़की के लिए क्रीपी हो जाते हैं तो भले ही आपके इरादे कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन वो आपको गलत समझने लग जाती है क्योंकि आप उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर कर रहे होते हैं। ज्यादातर लड़के लड़कियों से बात करने में यही गलती करते हैं और फिर रिजेक्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप सबसे पहले हमेशा उनकी बातों को प्रायोरिटी देना छोड़ दीजिए। जैसे कि अगर वो कहे कि मुझे कॉफी पसंद है, तो अगर आपको कॉफी असलियत में पसंद हो तो ही आप हाँ करें, वरना जो आपको पसंद है उसका नाम बताएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस लड़की को लगेगा कि आपकी अपनी खुद की कोई पसंद नहीं है और आप अपनी पसंद दुनिया के सामने नहीं रख सकते, जिसकी वजह से आप उस लड़की को क्रीपी महसूस करवा सकते हैं। उसे लगेगा कि आपके लाइफ में अपना कोई स्टैंड ही नहीं है। इसलिए अगली बार बात करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप हमेशा सच कहें और अपनी पसंद को दूसरे के सामने रखें। दूसरी स्ट्रैटेजी जो आप अपना सकते हैं वो है कि जब भी किसी लड़की से बात करें तो उसके ज्यादा क्लोज न जाए। इससे वो इनसिक्योर फील करेगी और आपको रिजेक्ट कर देगी। इसके बजाय आप उससे दूर से बातें करें और उसको कंफर्टेबल महसूस करवाएं। उनसे उनके फ्यूचर के बारे में बात करें, उसके घर के बारे में बात करें और उसको अच्छा महसूस करवाएं। और याद रखें कि जब तक वो खुद आपको न बोल दे, आप उनसे फिजिकल कांटेक्ट न बनाएं। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो आप उन्हें अच्छा महसूस करवाने में सक्सेसफुल होंगे। इसलिए इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं। चैप्टर 6, डेटिंग का प्रोसेस और रूल्स जाने और वो जवाब दे जो फीमेल चाहती है। लड़की के मिलने के बाद, उससे बात करने के बाद अब लास्ट और इम्पोर्टेंट बात जानना बहुत जरूरी है और वो है उनकी इच्छाएं। अगर आप ये नहीं जानते कि एक लड़की आपसे क्या चाहती है तो आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए एक फीमेल की इच्छाएं और गोल्स जानना बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट में यह पता चला है कि पिछले कुछ सालों में भारत में डिवोर्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और ज्यादातर डिवोर्स फीमेल्स ने लिए हैं। इनमें से ज्यादातर केसेस में एक बात बहुत कॉमन है और वो है कि फीमेल्स ने होम वायलेंस के लिए या फिर काम न करने के लिए डिवोर्स लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम पर गौर करें तो ये समझ आएगा कि महिलाओं पर उनके हस्बैंड और घर वालों ने अत्याचार किया है और सही से देखा जाए तो ये सब लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। शादी से पहले लड़का लड़की ने आपस में ज्यादा टाइम नहीं बिताया और लड़के ने लड़की की इच्छाओं को जानने या समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से बाद में जाकर दोनों को डिवोर्स लेना पड़ा। इसलिए दोनों के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। हमें डेटिंग करते वक्त अच्छी कम्युनिकेशन और एक दूसरे के बारे में जानने के लिए कुछ बातें याद रखनी चाहिए। किसी फीमेल से उसका फोन नंबर तभी मांगे जब वो आपके लिए इंटरेस्ट और अट्रैक्शन दिखाती हो। नंबर मांगने के लिए किसी
फिल्मी डायलॉग का इस्तेमाल न करें। बस सीधे नंबर मांगे। जब भी अपनी डेट या मिलने का प्लान बनाए तो डिनर के लिए जाए, लंच और आफ्टरनून अवॉइड करें। आपकी डेट के लिए एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है, इसलिए डेट के लिए आप हमेशा ऐसी जगह चूज करें जहां आप लोग बात कर सकें और कुछ एक्टिविटीज एंजॉय कर सकें, क्योंकि सिर्फ खाना और बातें करना डेट नहीं कहलाता। एक लड़के होने के नाते हमेशा डेट का खर्चा आप ही उठाए, लेकिन अगर लड़की कहे तो आप खुद पैसे देने से पीछे हट सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि पैसे हर बार आप ही दें। और अब सबसे जरूरी चीज की आखिर एक फीमेल चाहती क्या है। तो सबसे पहले एक फीमेल अपनी लाइफ एक ऐसे पार्टनर के साथ गुजारना चाहती है जिसके साथ वो अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली सिक्योर फील कर सके। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ज्यादा पैसे नहीं कमाते हैं या फिर हमेशा अपना काम बदलते रहते हैं, तो हो सकता है कि कई लड़कियां आपको रिजेक्ट कर दे। दूसरा, फीमेल एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनकी फीलिंग्स को समझे और उनका सपोर्ट करे और उनके ऊपर हुक्म न चलाए। तीसरा, महिला एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो उनके गोल का सपोर्ट करे और उनको आगे बढ़ने में मदद करे, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सके। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए किसी के साथ रिलेशन में आएंगे तो आपका रिलेशन बहुत आगे तक जाएगा। निष्कर्ष दोस्तों, इस किताब से हमने सीखा कि एक जेंटलमैन बनने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। लड़कियों से बात करते वक्त उन्हें समझें और थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें। एक अच्छा कम्युनिकेशन डेटिंग वर्ल्ड में बहुत जरूरी है। हमें लड़कियों के लिए एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान बनाना पड़ेगा। हमें लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए और उनके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में उनकी मदद करनी चाहिए। हमें लड़कियों के सामने क्रीपीनेस नहीं दिखानी चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अपने इस किताब को अच्छे से समझ लिया होगा और अब आप अपनी लव लाइफ को अच्छा करने के लिए इसमें बताए गए तरीकों को जरूर अपनाएंगे। कुल मिलाकर मॉडल्स अट्रैक्ट विमेन थ्रू ऑनेस्टी अपने डेटिंग और संबंध कौशल में सुधार करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान रिसोर्स है। ये महिलाओं को आकर्षित करने के लिए एक ताजा और ऑथेंटिक इंसाइट्स प्रदान करता है, जो स्वयं की एक मजबूत फीलिंग विकसित करने और दूसरों के साथ सार्थक संबंध बनाने पर केंद्रित है। यदि आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। आपके समर्थन का हमारे लिए बहुत महत्व है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। अलविदा और अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।